जन्म जन्मांतर के जन्म और ये जिंदगी सब सफल हो गए। कम मानो इसको, फिर ये समझो भी ये जिंदगी छोटी है। अगर एक बात को समझ में आ गई, एक मंत्र अगर समझ में आ गया गुरु का, तो समझो कि हमारी जिंदगी सफल हो गई। बस किसी की जरूरत नहीं है, ना वेद पढ़ने की जरूरत है, ना शास्त्र पढ़ने की जरूरत है, ना धक्के खाने की जरूरत है, किसी की नहीं। गुरु का एक वाक्य अगर समझ में आ गया तो कल्याण है, उसकी कभी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी उसको। वो निर्भर हो गया, सबसे छूट गया, आजाद हो गया, कोई बंधन नहीं है उसको। फिर क्यों बंधेगा किसी में? ये 4 वेदों का ये अर्थ है इनका। जो तत्व पद का अर्थ वाच्य अर्थ ईश्वर और लक्ष्य अर्थ शुद्ध ब्रह्म है, सोई अपर लिखे 3 महावाक्यों गत ब्रह्म शब्द का वाच्य अर्थ और लक्ष्य अर्थ है। 2 पद है, 2 पद में एक तत्व का वाच्य अर्थ और लक्ष्य अर्थ। पीछे भी हमने बताया था कि 2 शक्ति होती है शब्द के अंदर। एक तो शब्द के अंदर 2 शक्तियां होती हैं, एक तो शब्द अर्थ और एक लक्ष्य अर्थ। एक तो शब्द का शब्द अर्थ होता है और एक उसका लक्ष्य होता है, इसकी चर्चा हुई थी ना। वही बात है। तो कहते हैं वाच्य अर्थ जो वचन बोला है उसका अर्थ, और उस वचन का लक्ष्य वो क्यों बोला गया, किस लक्ष्य को लेके बोला गया। कई बार बात तो साधारण सी होती है, अगर वैसा देखा जाए तो उसका कोई अर्थ नहीं, कोई मतलब नहीं, लेकिन आदमी उसी पर मंथन करते हैं कि ये एक बात क्यों बोली गई। जैसे प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया था कि आपके सीएम को धन्यवाद देना कि मैं यहां से जिंदा जा रहा हूं। अब कोई बड़ी बात तो नहीं है, छोटी सी बात है वैसे तो, चले गए। लेकिन कोई बात नहीं हुआ, कहते कोई लड़ाई नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ। इतनी बातें कितने महीने हुए, कितनी बहसें हुई, टीवी पर 7 दिन तक एक ही बात चलती रही, ये शब्द क्यों बोला, इसका मतलब क्या है, इसका लक्ष्य क्या है, इसका अर्थ क्या है, किसके पीछे बोला गया, ये किस कारण से बोला गया, और कितने उनके अर्थ निकाले गए। कोई ना कोई पीछे कारण है ना, सिर्फ इतनी बात थोड़ी है ना। प्रधानमंत्री बाप सो गए, बात कह दिया, और उनको कौन छेड़ता, कौन हाथ लगाता, तो कोई ना कोई प्लानिंग रही होगी, कोई ना कोई उनके पास सीआईडी रही होगी, कोई ना कोई पीछे साजिश रही होगी, कोई खुफिया एजेंसी उनकी लगी होगी। उन्होंने, चोर ने भी अपनी चोरी करने का रास्ता देख रखा है, लेकिन जो उसके ऊपर चोर को पकड़ने वाला है वो भी तो कोई ऊपर अपना जासूस रख के बैठा होगा है। अगर चोर है तो चोर के पकड़ने वाले भी हैं। क्या पुलिस वालों से चोर छुपे होते हैं? चोर अगर बहुत कुछ जानते हैं तो पुलिस वाले भी बहुत कुछ जानते हैं। और पकड़ता को, चोर को आखिर कौन पकड़ता है? पुलिस वाला ही पकड़ता है, पुलिस ही पकड़ती है। अगर उनको पता नहीं वो कैसे पकड़ लेंगे? और जब पता लगाना होता है तो 1 मिनट में पता भी लगा लेते हैं। तो उनके पास भी तो खूबी जानकारी है, तो कोई न कोई वो पीछे रहता है। तो लोग उस शब्द को नहीं देख रहे, सिर्फ भी शब्द तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन शब्द का अर्थ क्या है। गुरुजी सुनाते हैं ना कि एक आदमी सो रहा था तो रात को छाती से चूहा निकल गया। अब छाती से चूहा निकल गया तो सुबह उठ करके उसने शोर मचा दिया। 10-20 आदमी गांव में, उसने मेरी छाती से चूहा निकल गया, मेरी छाती से चूहा निकल गया। गांव के लोगों ने 1 बार सुना, 2 बार सुना, 3री बार एक आदमी कहने लगा क्या लगा, 36 बार तो बोल दिया चूहा निकल गया, चूहा निकल गया। चूहा ही तो निकला है, कोई हाथी तो नहीं निकल गया, तेरी जान तो नहीं निकल गई। उन्हें वो कहता है यही तो बात का अफसोस है, चूहा ही निकल जाता तो कोई दिक्कत नहीं थी, पर मेरी छाती पे से तो रास्ता बन गया, अब हाथी भी तो निकल सकता है कभी। अफसोस तो इसी बात का है। विवाद हो, रास्ता वहीं से ना, रास्ते से तो कोई भी निकल सकता है। आज साइकिल वाला निकला, कल ट्रक वाला भी आ जाएगा। समस्या तो ये है। तो अर्थ हम कहां जा रहा है उसका? देखने में तो साधारण सी बात है कि चूहा निकला है, क्या बात है, शब्दकार तो इतना ही है ना, लेकिन उसका लक्ष्य कहां तक जा रहा है कि आज ये निकला है तो कल वो भी निकलेगा, आज ये किया कल ये भी करेगा, तो लक्ष्य उसका बदल गया।
तो दो शब्द के अंदर, वचन के अंदर दो शक्ति होती है, एक तो सिर्फ शब्द अर्थ की शक्ति, एक लक्ष्य की शक्ति। तो वो कहते हैं जो तत् और तुम पद है, तत् पद का वाच्यार्थ क्या है और लक्ष्यार्थ क्या है, सीधा साधारण है। तो साधारण में उन्होंने कहा, क्या कहा, साधारण में उन्होंने कहा कि जी वो मैंने क्या, वो मैंने क्या, ईश्वर, जहां परब्रह्म परमात्मा, इन दोनों में से किसको माने। तो वो कहते हैं तत्पद का वाच्य अर्थ तो ईश्वरीय है, साधारण अर्थ तो वह मैंने ईश्वरीय है, लेकिन लक्ष्य अर्थ शुद्ध ब्रह्म है, परमात्मा है, ब्रह्म। क्योंकि ईश्वर और ब्रह्म में क्या भेद था, ईश्वर और ब्रह्म में भेद क्या था, जैसे घट के अंदर घड़े में जो प्रतिबिंब है वो तो जीव है, लेकिन जो पूरे बादल में जो प्रतिबिंब है व्यापक सब जगह आकाश की तरह, वो ईश्वर है। उसमें माया की उपाधि, इसमें विद्या की उपाधि, मतलब दोनों में है तो दोनों ही प्रतिबिंब, एक छोटा एक बड़ा, लेकिन असली तो बात उसी से है, बिंब से। असली काम तो सूर्यों से है, चाहे बिंब छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे उपाधि शुद्ध हो चाहे अशुद्ध हो, उसे तो मतलब ही नहीं, कि हमें तो मतलब ही उसी से है, शुद्ध परमात्मा से, मिलावट वाले से नहीं। तो उन्होंने कहा कि दो अर्थ हैं, वो मैंने जब उधर उंगली करते हैं तो कुछ लोग ईश्वर की तरफ करते हैं और कुछ लोग परब्रह्म परमात्मा की तरफ, लेकिन लक्ष्य है तो परब्रह्म परमात्मा का है, और वाच्य अर्थ जो है वो ईश्वर है। दोनों अर्थ एक ही शब्द में दो अर्थ आ रहे हैं, एक वाच्य अर्थ एक लक्ष्य अर्थ, ठीक है। सोई ऊपर लिखे तीन महावाक्य ब्रह्म अथवा शब्द का वाच्य अर्थ और लक्ष्य अर्थ जान लेना चाहिए। ऐसे जैसे तत्व क्या है, ऐसे प्रज्ञानम ब्रह्म, ऐसे अहम ब्रह्मस्मि, और ऐसे अयम आत्मा, चारों में से ऐसे ही अर्थ निकालना है। वो परमात्मा, अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही परमात्मा हूं। जब मैं ही परमात्मा हूं तो कौन सा मैं परमात्मा हूं, दो है उसमें, एक तो ईश्वर और एक ब्रह्म है। कहते ईश्वर नहीं हो सकता, ये ब्रह्म हो सकता है, इतना फर्क है। आगे इसी का तो झगड़ा है, इसी में तो लोग उलझ जाते हैं। ये जो उलझन है ना, वो इसी बात की तो है ही है कि अगर आप ही ईश्वर हो तो ईश्वर तो सब कुछ कर देता है, फिर आप क्यों नहीं कर पाते। कहते नहीं, मैं ईश्वर हूं ही नहीं, मैंने कब कहा ईश्वर है, मैं ब्रह्म हूं। मैंने तो इस शब्द का, जो इस वाक्य का क्या लक्ष्य अर्थ, मैं ईश्वर नहीं हूं। ईश्वर तो बहुत कुछ कर सकता है क्योंकि उसके पास माया है ना, तो ये जो बहुत कुछ कर सकता है, बहुत कुछ जान सकता है, जो करने की शक्ति है वो माया में है, माया से वो रचा जा रहा है। लेकिन मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो उस शुद्ध ब्रह्म की बात कर रहा हूं जिसमें ये कोई झंझट नहीं है। आई समझ में, इसलिए उसमें ये कुछ नहीं होता है। ये जो खेल हो रहा है वो ईश्वर में हो रहा है, उसमें नहीं हो रहा। जो तुम पद का वाच्यार्थ जीव है। देखो पहले किस पद का अर्थ था, तत्पद का। पहले तत्शब्द का था, अब किसका, तुम दूसरे पद का। तुम पद का वाच्य अर्थ क्या है, जीव। और तुम पद के लक्ष्यार्थ क्या है, कुछ साक्षी आत्मा, उसका लक्ष्यार्थ आदमी। अब जब मैं ये कहूं कि तुम, जब आपको मैं ये कहता हूं कि तुम, फिर कहता हूं कि ईश्वर है, तुम परमात्मा हो, दो शब्द बोले गए इसमें। तो उन्होंने कहा कि ये बात तो पहले कह दी भी तत्व, मैं परमात्मा हूं, कौन सा परमात्मा हूं, ईश्वर वाला नहीं, ब्रह्म वाला। ईश्वर वाला नहीं हूं, ब्रह्म वाला हूं, ठीक है। फिर क्या बोला गया तुम्हारी तरफ, सदगुरु ने कहा कि तुम परमात्मा हो। तो कहते हैं शब्द में उस जो इतना शब्द तो वही बोला गया है, लेकिन उसमें वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ तो दो हैं, मुझे कौन सा लेना है, इसका वाच्यार्थ क्या और लक्ष्यार्थ क्या है। वाच्यार्थ तो जीव है, तो मैंने जीव हूं, सब मानते हैं अपने आप को जीव। लेकिन जब गुरु ये कह रहे हैं, जो आप मान रहे हो कि मैं जीव हूं, प्रतिबिंब मरने में
वो नहीं, आपको जो वो बोल रहे हैं भी आप वही हो, तो वो आत्मा को बोल रहे हैं, लक्ष्यार्थ को। लक्ष्यार्थ को पकड़ना है। सदगुरु जब कहते हैं कि तुम वही हो, तो तुम मैंने, आप मैंने आत्मा, लक्ष्यार्थ लेना है, वाच्यार्थ नहीं लेना है, क्योंकि दोनों अर्थ है उस तक में। तुम कहने में दोनों बातें नहीं आती क्या? मैं कहने में भी दोनों बातें आती। जैसे मैं अपने को कहूं कि मैं, तो मैं किस अर्थ में कह रहा हूं? मैं शरीर और मन बुद्धि को लेके भी तो कह सकता हूं। मैं ये जो शरीर मन बुद्धि, घटने बढ़ने वाला जन्मने वाला अपने को, उसको भी तो मैं कहता हूं। सारी दुनिया में कह रही है ना। जब मैं इसको मैं कहता हूं तो मैं जीव हूं, लेकिन ये तो मरने वाला मिटने वाला झूठा है, इसे तो मतलब ही नहीं है। जब ज्ञानी पुरुष कहते हैं इसी बात को जब कृष्ण कहते हैं कि मैं ही सब कुछ करने वाला हूं, तब वो कोई इसको थोड़ी बोल रहे हैं। गीता में ये तो चक्कर है, ये तो उलझन है। भगवान कहते हैं मैं ही सब कुछ करने वाला हूं, सदगुरु कहते हैं मैं ही सब कुछ करने वाला हूं। अब मैं ही सब कुछ करने वाला हूं मतलब ये शरीर को नहीं कह रहे, वो मन बुद्धि को नहीं कह रहे, अहंकार को नहीं कह रहे हैं, किसको बोल रहे हैं? आत्मा को। मैं आत्मा ही सब कुछ करने वाला हूं। तो तुम पद का लक्ष्यार्थ क्या है? आत्मा। और वाच्यार्थ क्या है? जीव। वाच्यार्थ जीव है, लक्ष्यार्थ आत्मा है। तुम पद आगे समझ, सब थोड़े थोड़े समझोगे तो बात क्लियर होती जाएगी। जो तुम पद का वाच्यार्थ है वो जीव है, और लक्ष्यार्थ कुटस्थ साक्षी, कुटस्थ कहो साक्षी कहो आत्मा को, बात एक ही है, दृष्टा को, बात एक ही बात है। सोई उक्त लक्ष्य महावाक्यगत प्रज्ञानम अहम अयम, मैं कहो, अयम कहो, प्रज्ञानम कहो, तत् कहो, तुम कहो, एक ही बात है महावाक्यों में। उनका सबका अर्थ ऐसे एक ही है। पद सहित आत्मा इन तीन पद का वाच्य अर्थ और लक्ष्य अर्थ है। सो सारे तत्वमसी महावाक्य जो जीव ब्रह्म की एकता रूप अर्थ है, सोई उक्त तीन महावाक्यों का अर्थ है। जैसे तत्वमसी शब्द का वाच्य और लक्ष्य अर्थ है, उनका एक ही मतलब है, एकता भी, तुम एक ही हो, दो नहीं हो। इसी प्रकार और तीन महावाक्य जो हैं वेदों के, उनके भी वही अर्थ हैं, अलग नहीं है। जब यही वही है और यही वही है, यही वही है, ठीक है। आपने कोई सामान खरीदा, आपने रेट मुकाया, जी ये सामान क्या रेट दे रहे हो, उन्होंने रेट तय कर लिया। उन्हें कहा मेरे इसमें से, उन्होंने कहा एक ही बात है, जो मर्जी उठा लो, एक ही रेट है और एक ही बात है, जो जी चाहे बोले लो आप। आजकल सामान आते हैं ना 100 रुपए की किट, जो मर्जी ले लो, क्या जी ये वाली, कहते 100 ही रुपए है, जो मर्जी उठा लो, आपकी इच्छा हो। ये 500 है, 500 में जो चाहिए आपको पसंद है वो ले लो। डिजाइन अलग हो सकते हैं, कलर अलग अलग हो सकते हैं, बनावट अलग अलग हो सकती है, लेकिन उनके एक ही रेट। तो उन्होंने कहा ये वाक्य अलग अलग है, वेद अलग अलग, वाक्य अलग अलग, कहने का ढंग अलग, लेकिन उनके अर्थ एक ही है। क्यों बोले गए थे? क्यों? आदमी अलग अलग है, सोचने के तरीके अलग अलग है, विचार करने के तरीके अलग अलग है, इसलिए अलग अलग बोलना पड़ा, बताना पड़ा। और लक्ष्य उनका भी लक्ष्य एक ही है। लक्ष्य क्या है? जीव को समझ में आना चाहिए, इसकी बुद्धि में जो भ्रम है, भ्रांति है, अध्यास है, वो खत्म हो जाए, कैसे भी हो। एक ही रोग है, लेकिन दवाइयां कई प्रकार की होती है। सभी दवाइयां खाने से कोई मतलब नहीं, मतलब एक ही है कि रोग ठीक होना चाहिए, चाहे बिना दवाई के ही हो जाए। लक्ष्य तो रोग ठीक होना है ना, लक्ष्य दवाई खाना तो नहीं, रोग ठीक होना चाहिए, कैसे ही हो जाए। और बहुत से रोग बिना दवाई के भी ठीक हो जाते हैं।
बिना दवाई के ठीक हो जाए तो जरूरी दवाई लेनी है। इतना चिपका हुआ है कि मुझे लग रहा है तुम देख ऐसे जैसे पेज चिपक गया ना, ऐसे जीव चिपका बैठा है शरीर। आत्मा जो है, चेतन है, वो इस शरीर से चिपका बैठा है। अब इनको समझ में नहीं आता अलग अलग कौन से, एक ही है कि अलग अलग है। ऐसे तो चिपके ही आत्मा शरीर के साथ, तब तो मालूम नहीं पड़ता भी एक है कि दो है। ये माँ वाक्य बता रहे हैं कि दो है, अलग अलग है, और अलग अलग होकर के कौन सा एक है, दो वाला कौन सा है, एक वाला कौन है, वही तो बता रहे हैं। तो पहले तो तत्पद का बोले थे, आप दूसरे पद को कहते हैं तोम पद। सो क्या है, तोम पद क्या है? इसी ही तत्वमसी महावाक्य का दूसरा पद सो तोम पद है। दूसरा पद सोम पद है। वाच्य अर्थ और लक्ष्य अर्थ सो क्या है? कहते ये बात तो समझ में आ गई। ये तोम पद, ये तत्पद, तत्पद मैंने वह, तोम पद मैंने तुम, तुम मैंने तुम, तत् मैंने वह है। लेकिन आपने कहा कि एक वाच्य अर्थ है और एक लक्ष्य अर्थ है एक ही शब्द के अंदर। ये वाच्य अर्थ और लक्ष्य अर्थ क्या होता है, इसका क्या मतलब है? कहते शब्द का अर्थ के साथ जो संबंध, सो शब्द की वृत्ति गई है। शब्द के का अर्थ के साथ जो संबंध, शब्द के साथ अर्थ होता है, उसके साथ जो संबंध है ना, वो शब्द की वृत्ति है, क्योंकि वो उसको वृत्त की हुई, आवृत्त की हुई है। सो वृत्ति दो प्रकार की होती है, एक शक्ति वृत्ति और दूसरी लक्षणा वृत्ति। एक तो उसमें शक्ति वृत्ति होती है जो सिर्फ शक्ति करती है, एक लक्षणा वृत्ति होती है जो उसका लक्ष्य करती है। कहते हैं शब्द विषय अर्थ के ज्ञान करने का जो सामान्य रूप है, सो शब्द के अर्थ के साथ साक्षात संबंध है। शब्द में अर्थ के ज्ञान करने का सामर्थ्य है। शब्द में अर्थ का ज्ञान करने का जो सामर्थ्य है, जो शक्ति है, उसी को तो शक्ति वृत्ति कहते हैं। जो मर्जी शब्द बोला जाए, उसके अंदर उसके अर्थ का ज्ञान करने की शक्ति है, ज्ञान कराने की। अगर ज्ञान कराने की शक्ति न हो तो फिर वो शब्द किस काम के लिए है? फिर क्यों बोले? शब्द ये बोला पानी, पानी तो शब्द ही है, पानी शब्द से तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन पानी शब्द के अंदर अर्थ, कोई वो पानी शब्द जो है वो कुछ अर्थ बता रहा है। पानी, पानी मैंने जिससे प्यास बुझाई जाए, जो पीने के काम आता है, जो तरल होता है, जो जल होता है, वो उसका बता रहा है ना, उसका अर्थ भी बता रहा है साथ में। और वो अर्थ सिर्फ अर्थ, मैंने ज्यादा उसको विस्तार कर दिया, वो उसका लक्षण है, ये तो लक्षण हो गए, तो उसमें लक्षण भी वृत्ति होती है। उसी शब्द के अंदर लक्षण भी उसके बताए जा रहे हैं। एक तो सीधा उसको उसका अर्थ करने की शक्ति है, एक उसका लक्षण करने की शक्ति, दो शक्ति है। लक्ष्य क्या है? तो हर चीज का ऐसे होता है, जिस चीज के बारे में बोला जाता है, अगर उसमें अर्थ की शक्ति न होती शब्द में, तो किसी की प्रशंसा करने से लोग खुश क्यों होते हैं? और किसी के नाम से अगर गाली दे दिया दे, अगर शब्द के अंदर उसके अर्थ की शक्ति नहीं है तो गाली देने से क्या बकता है, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन है तो शब्द ही ना, गाली देते देख लो उसका असर होता है, हो जाता है कि नहीं? चौथी है ना, तो वो शब्द जो है वो कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहा है, तभी तो गुस्सा आ रहा है उसको, नहीं तो क्यों आएगा? हाँ, तो कहते हैं जो शब्द में अर्थ के ज्ञान करने का सामर्थ्य रूप जो शब्द का अर्थ साथ साक्षात सीधा संबंध है। जैसे आप हम हो, एकदम डायरेक्ट बैठे हुए हैं सामने, साक्षात, सो शब्द की शक्ति वृत्ति है। और शक्ति वृत्ति से जाने हुए अर्थ द्वारा जो शब्द का अर्थ के साथ परंपरा रूप संबंध हुए है, सो शब्द की लक्ष्य वृत्ति है। देखो,
शब्द से सीधी जो शक्ति है वो अर्थ को निकाल रही है। ये कहते हैं कि वो तो शक्ति वृत्ति है, लेकिन शब्द की शक्ति से अर्थ निकाला, ठीक है, फिर उस अर्थ के द्वारा दूसरा अर्थ निकला। उस अर्थ से जो अर्थ निकल रहा है वो लक्षणावृत्ति है। शब्द से सीधा अर्थ हुआ, फिर उस अर्थ से अर्थ, इस अर्थ का क्या अर्थ हुआ, इसमें मैंने पहले बोला था। अब अर्थ का अर्थ निकाला तो वो परंपरागत हो गया। देखो, परंपरागत का मतलब है इससे ये चीज बनी है तो इससे ये चीज बनी है। पहले शब्द है, शब्द से तो अर्थ आएगा, फिर अर्थ से तो अर्थ और निकल रहा है, तो परंपरा होगी ना। परंपरा का ये मतलब है ना भी ये तो दादा है, ये बाप है और ये बेटा है, तो बेटा कहां से आया अगर बाप नहीं होता तो, और बाप कहां से आया अगर दादा ही नहीं होता तो परंपरा ही तो आ रही है ना। अगर शब्द ही नहीं होता तो अर्थ कहां से आता, और अर्थ ही नहीं होता तो अर्थ का जो अर्थ लक्ष्य है वो कैसे निकलता। तो इसको बोला परंपरागत है। ये परंपरा उससे जुड़ करके निकल रहा है। शब्द से सीधा अर्थ तो सभी लोग करते हैं, लेकिन अर्थ में से अर्थ करना फिर लक्ष्य है। मतलब शब्द तो यही बोला, उसका अर्थ तो सिद्धांत ये बना, लेकिन अर्थ लक्ष्यार्थ क्या मतलब हुआ इसका, उसमें से कुछ चीज ली जाएगी। यहाँ जैसे हम आप लोग बैठे, सब लोग बैठे हुए हैं, और बाहर से आकर के कोई आदमी यहाँ आता है, अच्छा तो सुनील आप यहाँ बैठते हो, अब उसने एक ही शब्द बोला है, तो आप यहाँ बैठते हो। अब उसका सीधा साधारण शब्द तो यह भी, अच्छा आप यहाँ बैठे हो यहाँ। अब उसका क्या अर्थ है, जहां तो यहाँ बैठते हो मतलब वो अच्छे अर्थ में जा रहा है भी, अच्छा आप यहाँ बैठते हो तो मतलब बहुत अच्छा, अच्छी जगह बैठ रहे हो। और जहां पर दूसरा अर्थ भी इसका लिया जाता है, आश्रय में भी तो लिया जाता है, तीसरा अर्थ भी हो सकता है इसका, क्या, तो तुम शाम को यहाँ आ जाते हो, मेरे पास नहीं आते, तुम मेरे पास नहीं आते, यहाँ आ जाते हो। अब उसके अर्थ का अर्थ निकल रहा है ना, और सीधा अर्थ तो इतना ही भी, यहाँ बैठे हो, बात खत्म होगी। तो परंपरागत ये लक्षण है। अब लक्षण क्या किया जाएगा, भी ये बात क्यों बोला इसने, इसके लक्षण किए जाएंगे कैसे, क्या लक्षण करोगे आप। अगर आपका वो अच्छा मित्र है, यहाँ पर आने पर उसके मन में है कि ये अच्छी जगह है, सत्संग सुनना अच्छी जगह है, सत्संग के प्रति उसकी रुझान है, सत्संग की महिमा को समझता है,